I wrote Rich Dad Poor Dad because I'm serving a mission to serve my fellow human beings. Because the school system will never teach you about money. They teach people to be poor. 1997 में रिलीज हुई बुक रिच डैड पुअर डैड ने आज तक 32 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल करी है। पर ऐसा क्या खास है इस बुक के बारे में जिसकी वजह से इसने इतने सारे अमीर और वेल्दी लोगों के लाइफ में इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लाया है? वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर आर माय टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। लर्निंग नंबर 1, नेवर वर्क फॉर मनी। ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि अगर हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, अपने एक्सपेंसेस कैसे पे करेंगे और हम अमीर कैसे होंगे। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी कंपनी में काम करना चाहिए अपने खुद के सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, उन्हें शार्पन करने के लिए। क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसी कंपनी में काम करने में लगा दी जहां पे आपको बहुत अच्छा पे भी नहीं मिल रहा, जिसके कारण आप अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे और जहां पे एट द सेम टाइम आप कोई हाई इनकम स्किल भी नहीं सीख पा रहे, तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है और आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आप ट्रैप में फंस चुके हो इन कंपनीज के। इनफैक्ट अगर आप कंपनीज के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कंपनीज ये चाहेगी ही नहीं कि आप कभी भी एम्प्लॉय लाइफ को क्विट करो, कि आप कभी भी उस कंपनी को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, अपने खुद से वेल्दी बनो। एंड दिस इज ऑल्सो वाई मैक्सिमम कंपनीज आपको फिक्स सैलरी पे रखती है और हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट देके बढ़ाती रहती है। वो हमेशा आपको पे करते अपने टाइम के लिए, कभी इस चीज के लिए पे नहीं करते कि आप कितने हाईली स्किल्ड हो या फिर आप कितना वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने आप को अपस्किल करो, उस कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी को सीखो, टैक्टिक्स को सीखो और ये देखो कि ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी, ताकि आप उस कंपनी को बाद में छोड़ के जब अपना कुछ स्टार्ट करोगे तो आपके पास भी सेम स्किल्स हो, सेम विजन हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉलेज हो कि कैसे वेल्दी बने। और किसी भी कंपनी को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लेना पड़ता है रिस्क, जो कि इस बुक का सेकंड लेसन भी है। और इस बुक का दूसरा लेसन है बी रेडी टू टेक रिस्क्स। The reason they're poor is they haven't failed. It's that fear mentality. You play it safe and you don't introduce new risks into your life. 2019 के एक स्टडी के हिसाब से हम ह्यूमंस का ब्रेन हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद हमें प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन हो चुका है, क्योंकि हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइवल के लिए लड़ते थे, तो वो किसी भी एनिमल से या डेंजर से बचने के लिए अपने आप को सेफ रखना प्रेफर करते थे, वो कोई भी रिस्क नहीं लेते थे। तो इसका मतलब हमारा ब्रेन नेचुरली हमें सेफ सिचुएशंस में रखना प्रेफर करता है और हमें रिस्क लेने से रोकता है। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, लेकिन यही पार्ट हमें फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने से रोकता है, क्योंकि यही पार्ट हमें फाइनेंशियल रिस्क लेने से भी रोकता है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपको हर महीने सैलरी मिल रही है जिससे कि आप अपने खर्चे निकाल पा रहे हो, तो आपका ब्रेन इस तरीके से ट्यून्ड है कि वो आपको रोकेगा कोई भी बड़ा रिस्क लेने से, वो आपको रोकेगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से, ये सोच के कि अभी ऑलरेडी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे खर्चे निकल रहे, तो मैं सर्वाइव कर पा रहा हूं, अब मुझे रिस्क लेके कुछ बड़ा ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत ही सेफ पोजीशन में हूं। और इसीलिए आपका ब्रेन आपको किसी भी फाइनेंशियल या करियर रिस्क को लेने से रोकता है। और इसीलिए हम लोग अपनी जॉब छोड़ के कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस करने से भी डरते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सफिशिएंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होने के बाद रिस्क लेना जरूरी है वेल्दी बनने के लिए, क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, अपनी मिस्टेक से सीखोगे नहीं, तब तक आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप कितने ज्यादा केपेबल हो, आप में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, बोट को स्टार्ट करने के लिए अमन गुप्ता ने अपनी पर्सनल सेविंग्स के 15 लाख रुपए लगा दिए थे और आज अमन गुप्ता की वर्थ 10,500 करोड़ से भी ज्यादा है। और जरूरी नहीं है कि आपको भी अमन गुप्ता की तरह अपनी 15 लाख की सेविंग्स लगा के एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस ही स्टार्ट करना है। आपके पास जितना भी अमाउंट है अपनी सेविंग्स में और आपके जो भी स्किल सेट है या फिर जो भी आपका डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है, आपको उस फील्ड में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और उसे ग्रो करने का ट्राई करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे तभी आप पॉवर्टी के ट्रैप से निकल पाओगे और सक्सेस की लैडर क्लाइंब कर पाओगे। और पॉवर्टी के ट्रैप से निकलने का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रॉबर्ट ने कहा है कि हमें ऐसे बिजनेस स्टार्ट करने हैं जो कि हमें तब भी पैसे कमा के दे जब हम सो रहे हो। तो अगर हम उस बिजनेस में एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तब भी वो बिजनेस हमें पैसे कमा के देना
चाहिए और इसी चीज को हम लोग पैसिव इनकम भी कहते हैं। और इस वीडियो का थर्ड लेसन भी है बिल्डिंग पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम वर्ड तो हर किसी ने सुना है, लेकिन पैसिव इनकम की वैल्यू सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअली पैसिव इनकम कमाते हैं, जैसे कि मैं। डिजिटल कोर्सेज, ई बुक, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, सेलिंग म्यूजिक, सेलिंग फुटेजेस, यूट्यूब वीडियो, ये सब पैसिव इनकम क्रिएट करने के सोर्सेज है जो आपको आपकी जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। और आप किसी भी टॉप बिलियनियर को भी उठा के देख लो, इलॉन मस्क से लेके बिल गेट्स तक सबका मैक्सिमम वेल्थ स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टेड है, जो कि रोज उन्हें सोते हुए भी पैसा कमा के देते हैं। उनके लिए एक अच्छा पैसिव इनकम बन गए हैं। मोर ओवर सफिशिएंट पैसिव इनकम से आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम भी क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है जो कि आपको काम ना करे बिना भी पैसे लाके दे रहा है, तो आप अपनी जॉब क्विट करके एक नए बिजनेस पे फोकस कर सकते हो और उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, जबकि आप अपने एक्सपेंसेस अपने पैसिव इनकम से मीट कर पाओगे। और ऐसे अच्छे पैसिव इनकम क्रिएट कैसे करें? वेल, इसके लिए हमें फोर्थ लेसन पे चलना पड़ेगा। एंड द फोर्थ लेसन इज कीप लर्निंग हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी इंसान को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकती है और वेल्दी बना सकती है। और आप जितनी ज्यादा हाई इनकम स्किल सीखोगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ज्योग्राफी टीचर है जिनको ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है और वो एक हाई स्कूल में पढ़ाकर 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाते हैं। और दूसरी ओर एक दूसरे ज्योग्राफी टीचर है जिनको पहले वाले से थोड़ी कम नॉलेज है और वो स्कूल में पढ़ा के सिर्फ 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बहुत अच्छे सेल्समैन है और वो एक बहुत बड़े हसलर है। इसीलिए वो अपने ज्योग्राफी के बेसिक कोर्सेज को ऑनलाइन सेल करके हर महीने 10 लाख रुपए कमा पाते हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे। पहले टीचर को सिर्फ पढ़ाना आता है, लेकिन दूसरे टीचर को पढ़ाना भी आता है, हसल करना भी आता है और सेल करना भी आता है। और इसीलिए दूसरा टीचर कम नॉलेजेबल होने के बावजूद मच मोर ज्यादा पैसे कमा पा रहा है पहले टीचर से। और आपको भी सिमिलरली मल्टीपल हाई इनकम स्किल्स पे फोकस करना है, और ये स्किल सिर्फ हार्ड स्किल नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। एंड फाइनली लास्ट लेसन बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, स्पेंड मनी वाइजली। रॉबर्ट का मानना है कि पैसा हम सबके पास आता है, लेकिन हम उस पैसे को खर्च कैसे करते हैं ये डिसाइड करेगा कि हम लॉन्ग टर्म में अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 10% पैसा सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो और बाकी सारा पैसा आप खर्च कर पाते हो, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा सेम रहेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 30 to 40% भी हर महीना सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू आर ऑन द राइट पाथ टू बिकम सक्सेसफुल एंड बिकम वेल्दी। इसके अलावा रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि हमें अपना पैसा खर्च करने से पहले हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है ये समझना चाहिए। एसेट बेसिकली ऐसी कोई भी चीज है जो आपको पैसा कमा के दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स है जो कि आपको डिविडेंड इनकम दे रहा है और कैपिटल रेज इनकम दे रहा है, तो वो आपके लिए एक एसेट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने गाड़ी खरीदी है जिसमें हर महीना आपका मेंटेनेंस का खर्चा जाता है, पेट्रोल बढ़ाने का खर्चा जाता है और गाड़ी की वैल्यू भी दिन ब दिन कम होती है डेप्रिसिएशन के कारण, तो ये गाड़ी आपके लिए एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एसेट्स आपको पैसा कमा के देते हैं, लायबिलिटीज आपका पैसा कम करते रहते हैं। और आपका फोकस हमेशा अपने एसेट्स को बिल्ड करने में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अपने लायबिलिटीज को बढ़ाने में। तो अगर आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो तो आप उनको ऐसे एसेट्स पे खर्च करो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के देंगे, ना कि ऐसे लायबिलिटीज पे जो कि आपका अगले दिन से ही खर्चा और बढ़ाते रहेंगे। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छी लर्निंग कौन सी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।